श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। आज का विषय बड़ा गंभीर और बड़ा चिंतन करने योग्य है। जैसा कि पूरे विश्व में सभी हिंदू देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है अत्यंत गंभीर मसला है। और जो प्रश्न है आज का वो ये है कि ईश्वर या परमात्मा या भगवान साहब अपने भक्तों की सहायता उस समय क्यों नहीं करते जब वो सबसे ज़्यादा विकट स्थिति में फंसते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आपको भक्त और भगवान के बीच के संबंधों को समझना पड़ेगा और उस स्थिति में अपने आप को रखना पड़ेगा कि आपने ईश्वर से अपना तारतम्य या संबंध क्या स्थापित किया। जैसे तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मैं समझता हूं, मेरे विचार में सुग्रीव से ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना शायद ही कोई कर रहा हो। और विभीषण, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण प्रभु राम के सेवक ठीक उसी प्रकार लंका में निवास करते हैं जिस प्रकार जीवा 32 दांतों के बीच में। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी सहायता करने में विलंब कर रहे हैं या हमें विकट परिस्थितियों में ईश्वर ने डाल दिया है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल ठीक इसके उलट है। जब हम विकट परिस्थितियों में फंसते हैं तो तभी हम प्रभु को असल में याद करते हैं। वैसे हम सिर्फ मुंह से अगर हम 24 घंटे भी राम 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 जप रहे हैं तो राम हमारे बाह्य स्थितियों को देखते ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारे साथ कि वो हमारे आंतरिक मन को देखते हैं और ये स्थिति वहीं पर जाकर के समाप्त होती है जैसे मीराबाई को उसी के पति ने विष का प्याला पकड़ा दिया, लेकिन चूंकि वहां 24/7/365 कृष्ण मौजूद हैं तो वो विष का प्याला भी फिर अमृत बनता है। ये आपको स्वयं देखना होता है कि मैं, देखिए दूसरी बात जो है ना, परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, तो झांकना तो आपको अपने अंदर पड़ता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और प्रभु भी तभी आपकी सहायता करेंगे। अन्यथा आपको पहले अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ती है और तत्पश्चात फिर प्रभु उसमें अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आपसे 10 गुना आगे हैं वो, आपको मांगने की जरूरत नहीं, उन्हें सब पता है। जब आपने एक बार ये मान लिया कि सर्वशक्तिमान है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, अज्ञेय है, तो फिर आपको वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है। सहायता अवश्य होगी। हो सकता है संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी को भी अकबर ने जेल में डाला भाई, ऐसा कोई वो नहीं है। और किस वजह से डाला सब जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। अकबर ने संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया अपनी स्तुति करने के लिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाई हमारा तो इतिहास ही गलत फहमियों का शिकार है ना। इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया तो अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। जेल में उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना कर डाली और हनुमान चालीसा का समाप्ति भी नहीं हुई कि वानरों की सेना ने आकर के अकबर का जीना हराम कर दिया, जिसे आप अकबर द ग्रेट कहते आए हैं। न केवल हमारे गुरुजनों ने हमें पढ़ाया बल्कि आज तक वही पढ़ाया जा रहा है। तो भैया अपनी सहायता अपने आप करनी पड़ती है। उनको भी कुछ ऐसा, मैं जहां तक समझता हूं, करना चाहिए। मैं संकट में फंसा, मेरे साथ भी साहब हुआ, ऐसा नहीं है कि हर एक फंसता है, लेकिन वो जो एक निष्ठा, हमने उस दिन भी कहा था शनिवार को, एक निष्ठा ही वह जो फाउंडेशन है। एक तरह से एक निष्ठा आपकी सहायता अवश्य करेगी। ऐसा नहीं है जो विकट परिस्थितियों में फंसेंगे आपकी सहायता अवश्य होगी। फिर कभी इस बारे में चर्चा करेंगे लंबी, और व्हाइट बोर्ड पर फिर से समझाने का प्रयास करेंगे एक बार। तब तक आप देखते रहिए श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। जय जय श्री राम। उनकी भी सहायता अवश्य होगी। ऐसा नहीं है, अगर श्री राम और श्री कृष्ण को एक निष्ठ है, हो सकता है ये परीक्षा की घड़ी आ गई हो। परीक्षा तो सभी को देनी पड़ती है।
कि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दी, आपने नहीं दी, राहुल भाई ने नहीं दी जिनका चैनल है, या हमारे अध्यक्ष जी ने नहीं दी। ऐसा नहीं होता, परीक्षा सभी को देनी पड़ती है, सफलता आपके हाथ में होती है। -200 भी आ सकते हैं और हो सकता है आपके 110 नंबर भी आ जाए 100 में से। ये आप पर ही निर्भर करेगा। जय सिया राम, जय बजरंग बली।